एक बार जंगल में एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर अपना दम तोड़ देती है। तभी वहाँ जंगल से एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा था। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया को देखा था, वो उन भेड़ों के साथ ही चला जाता है। वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ ही रहने लगा। वो खुद को भी भेड़ ही समझने लगा था। वो कभी मांस नहीं खाता है। वो उन भेड़ों के साथ रहते रहते घास खाना सीख जाता है। वो कभी ये समझ ही नहीं पाया था कि वो एक शेर का बच्चा है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है। वो भेड़ों की झुंड में अलग ही दिखाई देता था, लेकिन भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। वो दिन भर भेड़ों के साथ ही रहता था। एक दिन एक बूढ़ा शेर उस भेड़ की झुंड पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने जाता है, उसकी नजर उस जवान शेर पर पड़ती है। बूढ़ा शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बूढ़ा शेर उस शेर से मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि ये सब क्या चल रहा है। तभी बूढ़ा शेर भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला कर देता है। सभी भेड़ उसको देख भागने लगे और उनके साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर क्यों भाग रहा था? वो उस बूढ़े शेर को देखकर कांपने लगा और कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं एक मामूली सा भेड़ हूँ। वो बूढ़ा शेर यह बात सुन हैरान हो गया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर जाता है। वो जवान शेर वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वो बूढ़ा शेर नदी की तरफ उसे धकेलते हुए कहता है, जरा इस नदी के पानी में खुद को देखो और उसके बाद मुझे देखो, मेरे शरीर को देखो, क्या मुझ में और तुम में कोई अंतर है? वो जवान शेर डरते हुए नदी में अपना फेस देखता है, अपना बॉडी देखता है, और जैसे ही उसने अपने चेहरे को उस नदी में देखा, वो चौंक गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ नहीं, शेर की तरह दिखता है। अब वो समझ चुका था कि वो एक भेड़ नहीं, एक शेर है। वो पहली बार एक शेर की तरह दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुन पूरा जंगल कांप गया। उस शेर ने खुद को और खुद के अंदर मौजूद ताकत को पहचान लिया था, और जैसे ही उसने खुद को पहचाना, उसने अपनी अंदर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास किया। अब उसे समझ आ गया था कि भेड़ का जीवन उसका असल जीवन नहीं था। वो तो बस एक मन में बैठाया गया कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो अपनी असलियत जान चुका था। ये कहानी बहुत ही डीप मैसेज देती है दोस्तों। आप भी अपने अंदर की वीकनेस को निकाल सकते हो, जो आपके अंदर लोगों ने झूठ बोलकर बैठा दिया है। आप उस शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच अनजाने में फंस चुका है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको यह फील कराते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपको उनसे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि आप भी उनके बीच रहते रहते उनकी तरह ही बन जाओगे। उस भीड़ से अलग खड़े होइए और अपनी एबिलिटीज और पावर्स को पहचानिए, और जिस दिन आपने अपनी एबिलिटीज पावर्स को पहचान लिया, उस दिन आपको शेर की तरह दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आपके और सक्सेस के बीच नहीं आ पाएगा।